तो दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर एक्मे एंट्रेंस एक्सपर्ट पे। मैं संजय खान, मैथ्स फैकल्टी। आज आपको कराऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस की फर्स्ट एक्सरसाइज सोल्व, और इसमें जितने भी क्वेश्चंस होंगे हम उनको सभी क्वेश्चंस को शॉर्टकट तरीके से करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं क्या इस क्वेश्चन की डिमांड है। विनोद परचेजेस ए बुक एंड सेल्स इट एट 5 times इट्स ओरिजिनल वैल्यू। व्हाट इज हिज प्रॉफिट परसेंटेज? हमें इतना पता है कि अगर ओरिजिनल वैल्यू अगर उसकी 1 रुपये है, यानी वो इसका कॉस्ट प्राइस हुई, अगर वो 5 times में सेल कर रहा है तो वो उसको 5 रुपये में सेल कर रहा है, यानी वो उसको 4 रुपये का प्रॉफिट ले रहा है। तो 4 रुपये का प्रॉफिट हुआ तो 4 रुपये का प्रॉफिट 1 रुपये पे क्या बनेगा? 400%। ये हम बातों में कितने चैप्टर्स में सीख चुके हैं। 5 times का मतलब 400% होता है, 6 times का मतलब 500% होता है, 3.5 times का मतलब 250% होता है। तो बच्चों ये तो आपको देखते ही कर देना चाहिए था कि 5 times में कितने परसेंट छुपा होता है? 400% छुपा होता है। तो कितना प्यारा सवाल है, हो गया। देखिए सॉल्यूशन। दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। व्हाट प्रॉफिट या लॉस परसेंट डिड रवीना अर्न इफ she purchased item for rupees 5600 and sold it at 3/4 of its cost price। सबसे मेन बात कि कॉस्ट प्राइस पता है, अब उसको वो सेल करेगी तो 3/4 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस पे सोल्ड आउट करेगी। तो अगर देखो पेपर में हो तो इसको ऐसे निकालने की जरूरत नहीं है। नो, अगर आप ये कर रहे हैं और फिर आप निकाल रहे हैं सेलिंग प्राइस तो बच्चों बेवकूफ़ी हो जाएगी, आप पेपर पूरा नहीं कर पाएंगे उस कंडीशन में। अगर आपको पेपर पूरा करना है, स्मार्ट तरीके से चलना है, तो एक्मी एंट्रेंस एक्सपर्ट के तरीके से चलना है। कैसे? जब उसने यही बता दिया 3/4 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, तो हमें क्या पता लगा कि अगर उसका कॉस्ट प्राइस 4 है तो सेलिंग प्राइस उसका 3 हुआ। भाई अगर कॉस्ट प्राइस 4 है तो 3/4 की वैल्यू 3 ही होगी, तो उसको लॉस 1 रुपये का हो रहा है 4 रुपीज़ पे, इंटू में 100। तो अगर हमें पता लगाना ही है लॉस परसेंटेज तो हम लगा चुके। 5600 पे भी वही आएगा और इस पे भी वही आएगा, हमें 5600 पे कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं थी। तो हमें पता लग गया कि उसको लॉस की जो वैल्यू निकल रही है वो 25% निकल रही है। यहाँ पर गेन लिखा हुआ है, गेन नहीं होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए? लॉस होना चाहिए। इसको काट देते हैं, ठीक है, क्योंकि हम इसको कम कीमत पर बेच रहे हैं। तो आपको यहीं से पता लग रहा है यहाँ गेन नहीं होगा, लॉस होगा। तो आपको आंसर मिल जाएगा आपके क्वेश्चन का। थोड़ा सा ऑप्शन में मिस्टेक है, हमारे टाइपिस्ट ने गलती कर दी है, आप उसको समझिए। ए शॉपकीपर सेल्स अ कमोडिटी फॉर ₹1470 एंड अर्न 16/3% प्रॉफिट। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कमोडिटी। किसी व्यक्ति ने 1470 में सेल करके, अब देखो मैंने आपको क्या बताया था कि जो भी परसेंटेज का चेंज है नीचे लिख दो, इनटू 100 कर दो, कॉस्ट प्राइस आ जाता है। लेकिन अब इस कंडीशन में क्या लिखोगे? ये तो बड़ा एक एक्सप्रेशन हो गया। तो इस कंडीशन में लिखने के लिए इस परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में बदलो, 1/6 हो जाएगा। इसका मतलब कितना हो जाएगा? 1/6। अब देखो अगर 6 रुपये सीपी को डिनोट कर रहा है तो प्रॉफिट लेने के बाद 7 रुपये एसपी को डिनोट करेगा। आप सीपी निकालना चाहते हो तो क्या इसके लिए ये जरूरी नहीं होगा कि SP/SP इंटू सीपी किया जाए? तो आप यहीं से सोच के बताओ भाई, सेलिंग प्राइस तो 1470 है आपके पास, क्या हम SP7 नीचे लिख के और 6 से मल्टीप्लाई कर दें? बिल्कुल, 7 नीचे लिख के हम 6 को ऊपर लिख देंगे। 7 2 × 14, 210 मल्टीप्लाई बाई 6। तो कितना आसानी से आप लोग निकाल लेंगे, 1260। 1260 दिया है फर्स्ट ऑप्शन में, जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप ये सवाल आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन 3 के बाद हम आगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज सोल्ड एट ₹770, लॉस इज 12.5%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। तो अब इस सवाल को आप लोग करिए। कैसे करेंगे? 770 12.5% 1/8, लॉस हो रहा है तो यहाँ पर 8 गया 7 आया। तो आप बताओ बच्चे, यहाँ लिखा आपने 7, यहाँ लिखा आपने 8, क्योंकि 7 किसको रिप्रेजेंट करता है? सेलिंग प्राइस को। 8 किसको रिप्रेजेंट करता है? कॉस्ट प्राइस को। 770 किसको रिप्रेजेंट करता है? सेलिंग से सेलिंग कटेगा, 110, 880। कोई समस्या ही नहीं रही। सारी मुश्किलें, सब परेशानियाँ ईजी तरीके से सोल्व हो गई। आगे आ जाएंगे हम एग्जाम्पल नंबर 4 के बाद, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे। मोहन परचेज आर्टिकल एंड सोल्ड इट फॉर
2817.50 एंड अर्न 15% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस। व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो सारे क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस निकालना है आपको, केवल ये लिखना है। अब यहाँ पर सीधी सीधी वैल्यू है 15% प्रॉफिट, तो नीचे 115 लिख लो, इनटू कर दो 100 से, पॉइंट हटाओ, 2 जीरो लाओ, 2 जीरो से 100 के 2 जीरो काट दो। अब यहाँ कितना था 50 था, ये 50 है। तो अब आप देखो इसको कट करना है आपको, तो 23 से भी कट कर सकते हो, 5 से कर लो पहले, 5 2 10, 23 5 से कर लो, 5 5 25, 31 5 6 30, 5 3 15, 5 3 15। अब 23 से सीधा काटो, 23 2 46, बच गया 103। अब 23 से आप देखो 4 पे जाएगा 92, तो 4 2 4 2 4 2 4। एक ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन ये है, नन ऑफ दिस। देखते हैं कितना बचा प्यारे बच्चों, 1 1, यहाँ आया 3, सॉरी यहाँ 3 नहीं आया, कितना आना चाहिए, 3 ही आ रहा है, 3 और ये 0 भी लगेंगे, ठीक है। 1 1 3 आया, तो अब आपने फिर से डिवाइड किया, आपने फिर 5 पे गया ये, ठीक है, पहले 4 पे गया, फिर अब 5 पे जा रहा है, 115 आता है, 115 तो नहीं है, 113 है। तो हमने क्या किया, हमने ये देखा कि यहाँ नन ऑफ दीज आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है भी इसका आंसर। तो आप लोग एक बार कैलकुलेशन देख लीजिएगा, मेरे हिसाब से शायद 5th ऑप्शन होगा, 2817.50, 2817.50 को जब हम डिवाइड करेंगे 115 से, तो आपको डायरेक्ट आपका आंसर मिल जाएगा। 2817.50 को जब हम डिवाइड करेंगे 115 से, तो 2450, हाँ आपको जो भी आंसर मिलेगा आपको एग्जैक्ट आंसर मिलेगा। 24.5 इंटू 100 अगर करता हूँ तो 1 0 यहाँ बढ़ेगी। जी हाँ, बी ऑप्शन ही सही है, डी नहीं बी। तो 6th पे आएंगे अब हम। द ओनर ऑफ सेल फोन शॉप चार्जेस इज कस्टमर 23% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। कस्टमर पेड इतने रुपीज़ फॉर द सेल फोन, व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस। तो आप समझिए 100 रुपये की चीज़ के कोई 123 रुपये ले रहा है आपसे, तो वो 7011 के इक्वल है। 1 पार्ट की वैल्यू 7011/123 हुई। तो आपको 100 पार्ट यानी सीपी की वैल्यू निकालनी है। यहाँ लिखते हैं 7011/123 इनटू में 100। अब देखो यहाँ यूनिट प्लेस पे चेक करो, 3 यहाँ पर 1, ऑब्वियसली 7 पे चला जाएगा पूरा पूरा, ठीक है 7 पे। या फिर आप ऐसे सोचा करो इस चीज़ के लिए, व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द सेल फोन, कॉस्ट प्राइस निकालना है। 3 का टेबल पढ़ना शुरू कर दो, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, फिर 15, फिर 18, फिर 21, ठीक है 21 मिलता है 7 पे। तो 7 पे मिलने के लिए अगर हम बात करें 3 7 21, तो यहाँ पर 12 7 84 वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी प्यारे बच्चों, 7000 से ज़्यादा हो जाएगी। तो हमें यूनिट प्लेस चेक करके आंसर मिल जाता है। फिलहाल अगर हम इसका आंसर देखें तो पॉइंट में आएगा, और पॉइंट में फिर कैसे निकालेंगे, 3 को भूल जाओ इधर से, ध्यान से सुनो, और इधर से आप 1 को छोड़ दो, आप इधर 12 को पकड़ो। किसको पकड़ोगे, 12 को। जब आप 12 को पकड़ते हो तो 12 पंजे 60 होता है, 5 टाइम्स पे जाएगा। तो 5 टाइम्स पे जाने वाला नंबर हमारे पास 5845 है। एग्जैक्ट इतना तो नहीं आएगा, 5845 हमारे लिए सही आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का, ऑप्शन ए। तो एग्जैक्टली हम एक लमसम वैल्यू भी बता सकते हैं। सेम टाइप का क्वेश्चन है ये, सेम टू सेम क्वेश्चन हो गया सेम स्लाइड के साथ। तो इसको हम मूव कर जाएंगे अगले क्वेश्चन पे। आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 178 एट ए लॉस ऑफ 11%, व्हाट शुड बी सेलिंग प्राइस सो दैट ही कुड गेन 11% प्रॉफिट। तो देखो जब आर्टिकल ऑलरेडी बिक चुका है 178 पे, तो जितने में बिका है उसकी वैल्यू उसके नीचे लिखो। 11% लॉस मीन्स 100 में से 11 कर दो कम, 89 आ गया नीचे। इनटू में जितने का प्रॉफिट चाहिए, 11 का प्रॉफिट चाहिए, तो 100 में 11 ऐड कर दो, 89 से डबल पे चला जाएगा, और 222 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा जो दे रखा है ऑप्शन 3 में। हमने इससे पिछली एक्सरसाइज में इस टाइप को बहुत अच्छे से कवर कराया है। अगर वो एक्सरसाइज नहीं देखी है तो आप पहले वो एक्सरसाइज देखिए। बाय सेलिंग ए प्लॉट लैंड 45,000 ए पर्सन लॉस 10%। तो 45,000 का प्लॉट उसने सेल किया है,
लॉस हुआ है 10% का, तो यहाँ 90 लिख लिया। व्हाट शुड बी सेलिंग प्राइस टू गेन 15%, हमें 15% प्रॉफिट चाहिए तो 115 से मल्टीप्लाई कर दिया। 9 5 45 हुआ, 500 आया। अगर हम बात करें 500 की मल्टीप्लाई करने, 5 पंजे 25, तो 5 एकम 5 दो 7, 5 एकम 5, तो ये जीरो यहाँ लग गई। 5750 इसका सही आंसर आ जाएगा। तो ये आपके लिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। एक जीरो और आएगी मेरे दोस्तों, 2 जीरो हैं तो एक जीरो और आएगी। 57,500 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 के बाद आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखेंगे क्या है क्वेश्चन। ए डीलर सोल्ड 2 टीवीज फॉर 7400 ईच। एक पर उसको 10% प्रॉफिट हुआ है, एक पर 10% लॉस हुआ है। जब हम बता चुके हैं आपको कि सेलिंग प्राइस दोनों का सेम हो, एक पर प्रॉफिट एक पर लॉस हो, तो हमेशा लॉस होता है। 10 × 10/100 कर दीजिए। आपका आंसर आपकी आंखों के सामने है, 1% का लॉस। कहाँ दिया है 1% का लॉस? ये दिया है 4th ऑप्शन में। करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए 4th ऑप्शन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस इज 8:9। क्लियरली प्रॉफिट 1 रुपये का है, 8 रुपये पे 1/8 कितना होता है 12.5%। परसेंटेज की वैल्यू याद कीजिए फ्रैक्शन से। हमने आपको परसेंटेज में सारी फ्रैक्शन की वैल्यूज सिखाई हैं। अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो पहले परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यूज याद कीजिए। तो ये थे पूरे 11 क्वेश्चंस हमारे लेवल 1 की एक्सरसाइज में। अब इसके बाद हम आ गए हैं लेवल 2 की एक्सरसाइज पे। एक थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चंस का लेवल अब आना स्टार्ट होगा जो आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं। ठीक है जी। तो अब मिलेंगे आपसे अगली एक्सरसाइज में। जय हिंद, जय भारत।